ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰਮਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਾਸ ਆਫ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਸ ਫਲੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, COP ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ कि प्रैशर एंथैल्पी जो चार्ट है वो असी किस तरीके नाल प्लॉट करना। सो जिवें कि सारे जानते हैं रैड डॉट जो लग्या ये साडा क्रिटिकल पॉइंट है, इस दे लैफ्ट साइड साडी लिक्विडस लाइन, राइट साइड साडी वेपरस लाइन, और जो कंडीशंस असी लईआं ने फर्स्ट पॉइंट में लिया एज इट इज़ ड्राई लाइन दे उपर, और सैकेंड पॉइंट मैं सुपर हीटेड रीजन दे विच लिया 2 to 2 डैश चला गए 2 डैश to 3, ये सारी दी सारी साडी कंडेंसेशन का प्रोसैस रिप्रजेंट कर रही है। 1 to 2 साडा कंप्रैसर का प्रोसैस है, दैन एक्सपेंशन है 3 to 4 एंड 4 to 1 साडा इवैपोरेशन का प्रोसैस है। और जदों असी इहदी कुछ कैलकुलेशनस करनियां ने इन्हां पॉइंट्स के ही रिस्पैक्टिव असी इत्थे कुछ एंथैल्पीज़ दीयां वैल्यू लईआं ने। 2 के कोरसपोंडिंग साडी वैल्यू है H2 एंथैल्पी एट सैकेंड पॉइंट, एंथैल्पी एट फर्स्ट पॉइंट, और सानू पता कि थर्ड ते फोर्थ पॉइंट के उत्ते एंथैल्पी साडी कांस्टेंट हुंदी है, H3 इज इक्वल्स टू H4 है। सो आओ सब तो पहला असी गल करते हैं कि अगर असी रैफ्रीजरेटिंग इफैक्ट की गल करनी होवे तो उन्होंने असी किस तरीके नाल डिफाइन कर सकते हैं या उन्होंने असी किवें लेना है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय अ रैफ्रीजरेंट वाइल पासिंग थ्रू द इवैपोरेटर, कि इवैपोरेटर चों पास होने के दौरान किन्नी हीट नूं अब्जॉर्ब करेगा रैफ्रीजरेंट, उन्होंने असी रैफ्रीजरेटिंग इफैक्ट कहांगे। या इन्हों दूसरे तरीके नाल गल करिए कि कितना कूलिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करके देगा रैफ्रीजरेंट इवैपोरेटर दे विच, सो उसनूं असी रैफ्रीजरेटिंग इफैक्ट काउंट करांगे, जिसनूं असी कुछ इस तरीके नाल लवांगे कि किन्नी हीट नूं उहने अब्जॉर्ब कीता। सो दैट इज़ H1 माइनस H4 किलो जाउल पर kg। नैक्सट है साडे कोल मास ऑफ रैफ्रीजरेंट। जिवें कि सानूं पता कि जो रैफ्रीजरेटिंग इफैक्ट हुंदा, जिवें कि असीं उत्ते भी देखिया H1 माइनस H4 किलो जाउल पर kg ऑफ रैफ्रीजरेंट होंदा, और सानू ये भी पता कि जो 1 टन ऑफ रैफ्रीजरेशन है उसका मतलब है कि कूलिंग इफैक्ट ऑफ 211 किलो जाउल पर मिनट, कि 1 टन की जो रैफ्रीजरेशन है वो जो साढ़े कोल कूलिंग इफैक्ट देगी 211 किलो जाउल पर मिनट। और जो इन्हों दोनों के विच दोनों वैल्यूज़ के विच असी कुछ रिलेशन एस्टैबलिश करांगे कुछ इस तरीके का कि जदों असी टोटल जो इफैक्ट प्रोड्यूस होया कूलिंग इफैक्ट उन्होंने असी रैफ्रीजरेटिंग इफैक्ट के नाल डिवाइड करता, तो जो साढ़े कोल आएगा उत्थों सानू मास पता लग जाएगा कि कितना मास एक जगह तो दूसरी जगह सर्कुलेट हो रहा, जो कि आएगा साढ़े कोल 211 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H4, और ये यूनिट्स बन गए साढ़े कोल किलो जाउल पर मिनट टन। अगली टर्म साढ़े कोल आ रही है मास फ्लो रेट की, कि मास फ्लो रेट असी किसनूं कहने हैं। when the specified mass of refrigerant in circulation is considered in specified time is known as the mass flow rate, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे विच कितना मास ऑफ रैफ्रीजरेंट एक जगह तो दूसरी जगह सर्कुलेट कर रहा उन्होंने असी काउंट करते हैं मास फ्लो रेट। नैक्सट टर्म आ रही है साढ़े कोल पावर रिक्वायर्ड और वर्क डन, कि जदों साढ़े कोल कंप्रैसर दे प्रोसैस नूं असी आइसेंट्रोपिक कंसीडर करके चलीए, मान के चलिए कि साडा कंप्रैशन का जो प्रोसैस है आइसेंट्रोपिक हो रहा, तो उस टाइम साढ़े कोल कितनी पावर रिक्वायर्ड है पूरे सिस्टम नूं चलाउण दे लई, या वर्क डन बाय कंप्रैसर की होएगा। वर्क डन बाय द कंप्रैसर जिवें कि असीं सारे जानते हैं कि H2 माइनस H1 असीं काउंट करते हैं किलो जाउल पर kg दे विच, और पावर रिक्वायर्ड साढ़े कोल आएगी दैट इज़ H2 माइनस H1 इंटू जो साडा मास फ्लो कर रहा, और उसनूं असीं डिवाइड करता बाय 60। हुण इत्थे देखते होवांगे असीं इत्थे 60 दे नाल डिवाइड क्यों कीता, क्योंकि सानूं पता असीं हुणी देख के हटे हैं कि जो मास ऑफ द रैफ्रीजरेंट होएगा वो मिनट्स दे विच होएगा, उन्हां मिनट्स नूं असीं सैकेंड्स दे विच कन्वर्ट कर लिया, और जो साडे टर्म्स बनणगे उस कुछ इस तरीके नाल बन जाणगे यूनिट्स दे किलोवाट पर टन, और इस दे विच ही असी मास की हुण वैल्यू पुट कर देनी है जो असी कैलकुलेट की सी 211 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H4, और मास की वैल्यू ये असी इस जगह पर पुट की, और फाइनली जो मेरे को बन गया फॉर्म ये मेरे को आ गई कि कितनी पावर साढ़े को रिक्वायर्ड है एक पूरे सिस्टम नूं रन करन दे लई। नैक्सट टर्म है साढ़े कोल COP, जिन्हों असी काउंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ COP ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ N ਐਂਡ ਹੀਟ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਸਪਲਾਈਡ W, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਵਰਕ ਸਪਲਾਈਡ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, N ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ COP। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ H1 H4, ਔਰ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ H2 H1। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ H1 H4 ਅਪੋਨ H2 H1, ਇਹ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ COP। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ H4 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ H4 ਨੂੰ HF3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਥੈਲਪੀ ਸੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ H1 HF3 ਅਪੋਨ H2 H1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।